नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्मेक स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशीन की जो भारी से भारी काम को सेकंड में कर देती है। वो है इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्रेस। इस प्रेस मशीन का इस्तेमाल मेटल फॉर्मिंग, पंचिंग, बेंडिंग और मोल्डिंग जैसे इंडस्ट्रियल कामों में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्रेस काम कैसे करती है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। व्हाट इज ए हाइड्रोलिक प्रेस? A hydraulic press is a machine that use hydraulic power pressurized oil to generate a large compressive force for pressing, forming or shaping material. तो फ्रेंड्स इसे समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। चलिए अपने भाषा में समझते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो प्रेशराइज्ड ऑयल के द्वारा बड़ी कंप्रेसिव फोर्स उत्पन्न करती है ताकि मटेरियल को प्रेस, फॉर्म या शेप किया जा सके। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है, चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस? फॉर आंसर इज इट वर्क्स ऑन पास्कल लॉ विच स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड टू ए कॉन्फिन्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल प्रेशर इनटू एरिया। चलिए फ्रेंड्स इसे समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से, आसान भाषा में। यह पास्कल के नियम पर या पास्कल लॉ या फिर पास्कल के सिद्धांत कह सकते हैं पर काम करता है, जो कहता है कि किसी बंद फ्लूइड पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। इसका फॉर्मूला है बल बराबर दबाव गुना क्षेत्रफल। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है, चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ए डीसी मोटर इन ए हाइड्रोलिक प्रेस? द आंसर इज the DC motor drives the hydraulic pump which converts electrical energy into hydraulic energy. Oil pressure. This pressure operates the press cylinder. तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं आसान भाषा में। डीसी मोटर हाइड्रोलिक पंप को घुमाती है। जब मोटर चलती है तो यह बिजली की ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तेल के दबाव या जिसे हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं में बदल देती है। यह दबाव इलेक्ट्रिक सिलेंडर को चलाता है जिससे प्रेस ऊपर नीचे होता है। चलिए सरल इजी एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने हाइड्रोलिक जैक देखा होगा जो गाड़ी उठाता है, उसी तरह हाइड्रोलिक प्रेस में डीसी मोटर तेल को दबाव में भेजती है और यह दबाव सिलेंडर को नीचे दबाने या ऊपर उठाने का काम करता है। जैसे एक लाइन में कह सकते हैं, डीसी मोटर हाइड्रोलिक प्रेस की जान है। यह पंप को चलाकर तेल में दबाव बनाती है जिससे प्रेस काम करता है। तो फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है जो मैं लेकर के आई हूँ। व्हाट इज ए डीसी मोटर प्रिफर्ड in some hydraulic presses? The answer is a DC motor offers variable speed control, smooth torque and quick response, ideal for precision hydraulic operation. चलिए फ्रेंड्स इसे भी समझते हैं आसान भाषा में। डीसी मोटर में स्पीड को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, टॉर्क स्मूथ रहता है और प्रतिक्रिया तेज होती है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए उपयुक्त है। फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है, मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्वेश्चन मिस हो जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन लाती हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, डिटेल में समझाती हूँ, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहे। और जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन में शो करता रहे। आज का है सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंप्रेसर मोटर इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम? इसका आंसर है a compressor motor is used when pneumatic assistance or cooling system are integrated with the hydraulic press. It compresses air for auxiliary operation. फ्रेंड्स इसे समझते हैं आसान भाषा में। कंप्रेसर मोटर का काम हवा को दबाव कंप्रेस में लाना होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूमेटिक सिस्टम या एयर सिस्टम या कूलिंग सिस्टम जोड़ा जाता है। यह हवा में दबाव बनाकर उन एक्स्ट्रा कामों को या फिर बोल सकते हैं सहायक कामों को करवाता है जो मशीन में हवा से चलता है। जैसे सरल उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, मान लो आपकी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हवा से चलने वाले हैं, जैसे एयर ब्लो करने के लिए
मशीन को ठंडा करने के लिए या छोटे न्यूमेटिक सिलेंडर चलाने के लिए, तो वहाँ कंप्रेसर मोटर हवा को दबाव में भरती है, जिससे ये काम आसानी से हो जाता है। एक लाइन में अगर इसे समझा जाए तो कंप्रेसर मोटर हवा में दबाव बनाती है ताकि न्यूमेटिक या कूलिंग सिस्टम सही से काम कर सके। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस का मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो फ्रेंड्स, हम इसे पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट में समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम पॉइंट से समझेंगे। पहला पॉइंट है हाइड्रोलिक पंप, सेकेंड पॉइंट है डीसी मोटर या एसी मोटर, थर्ड पॉइंट है प्रेशर रिलीफ बल्ब, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शनल कंट्रोल बल्ब, फिफ्थ पॉइंट है हाइड्रोलिक सिलेंडर, सिक्स्थ पॉइंट है ऑयल रिजर्वियर जिसे तेल टैंक भी कहते हैं, और सेवंथ पॉइंट है प्रेशर गेज दबाव मापक यंत्र। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन ए हाइड्रोलिक प्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किस टाइप का पंप यूज होता है, तो इसे समझते हैं, जानते हैं। चलिए कि किस टाइप का हाइड्रोलिक प्रेस में पंप यूज होता है। जनरली गियर पंप, वेन पंप और पिस्टन पंप इज यूज्ड टू डिलीवर हाई प्रेशर ऑयल फ्लो टू द सिलेंडर। तो चलिए जानते हैं दोस्त कि किस तरह का यूज होता है। आम भाषा में आमतौर पर गियर पंप, वेन पंप या पिस्टन पंप का उपयोग किया जाता है जो सिलेंडर तक हाई प्रेशर ऑयल पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द रिलीफ बल्ब फेल। किस रीजन से रिलीफ बल्ब फेल हो जाता है? तो इफ द रिलीफ बल्ब फेल, सिस्टम प्रेशर कैन राइज डेंजरसली डैमेजिंग द पंप, हॉसेस और सिलेंडर। चलिए फ्रेंड्स, इसे आम भाषा में समझते हैं। अगर रिलीफ बल्ब खराब हो जाए तो सिस्टम का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे पंप, हॉसेस या सिलेंडर को नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन ए हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस में किस टाइप का ऑयल यूज होता है? तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इसे। हाई विस्कोसिटी हाइड्रोलिक ऑयल ISO VG 32 46 68 with good lubrication and anti-foaming properties is used। चलिए समझते हैं इसे और जानते हैं अपने भाषा में। अच्छे ल्यूब्रिकेशन और एंटी फोमिंग गुणों वाला हाई विस्कोसिटी हाइड्रोलिक ऑयल ISO VG 32 46 या 68 उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ए हाइड्रोलिक प्रेस। चलिए फ्रेंड्स, इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। चेक ऑयल लेवल रेगुलरली, तेल का स्तर नियमित रूप से जांच कर लेना चाहिए। क्लीन और रिप्लेस फिल्टर साफ करें या बदलते रहे। इंस्पेक्ट हॉसेस एंड सील्स फॉर लीकेज, हॉसेस और सील्स में लीकेज जांच करते रहना चाहिए। मेंटेन मोटर ब्रशेस इन डीसी मोटर, डीसी मोटर की ब्रशेस बनाए रखें। मोटर प्रेशर एंड टेम्परेचर, दबाव और तापमान पर निगरानी बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस ओवर मैकेनिकल प्रेस। फ्रेंड्स, इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर, समान दबाव, स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ संचालन, कॉम्पैक्ट डिजाइन क्या हुआ, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड सुरक्षा, हाई पावर विथ लेस इफोर्ट, कम प्रयास में अधिक शक्ति। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, व्हाट आर कॉमन फॉल्ट्स इन हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। कॉमन फॉल्ट क्या है हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम में? लो ऑयल लेवल। फ्रेंड, तो दोस्तों मैं इसे बता दूं, लो ऑयल लेवल, तेल का स्तर कम होना। एयर इन सिस्टम में हवा का कम होना। ब्लॉक्ड फिल्टर का ब्लॉक होना। मोटर ओवरहीटिंग, मोटर का अधिक गर्म होना। प्रेशर लॉस ड्यू टू लीकेज, लीक होने से दबाव का कम होना। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट सेफ्टी डिवाइस आर यूज्ड इन ए हाइड्रोलिक प्रेस। प्रेशर रिलीफ बल्ब, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, ऑयल टेम्परेचर सेंसर, तेल तापमान सेंसर, प्रेशर गेज, दबाव मापक यंत्र और सेफ्टी गार्ड, सुरक्षा गार्ड। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। यूज्ड इन शीट मेटल फॉर्मिंग, फोर्गिंग, मोल्डिंग, रबर प्रेसिंग एंड कार पार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इसे भी अपनी भाषा में सरल तरीके से। हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग शीट मेटल
फॉर्मिंग। हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग सीट मेटल फॉर्मिंग, फोर्गिंग, मोल्डिंग, रबर प्रेसिंग और वाहन भागों के निर्माण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।